हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि सुबह के 11:30 बज चुके हैं, ये शॉप पे जा चुके हैं और राधा भी आज सुबह सुबह जल्दी से सफाई कर गई थी। आजकल जरा उसकी मम्मी भी साथ होती है ना, तो दोनों माँ बेटी, पहले जो मम्मी थी वो गाँव में थी तो मम्मी भी आ गई है, तो उसने तो अभी अपना कोई काम कहीं पकड़ा नहीं है, तो वो भी राधा के साथ काम करवा देती है। एक झाड़ू मार देता है, एक फटाफट बर्तन साफ कर देता है, सारा काम जल्दी जल्दी हो जाता है। तो वो अपनी सफाई सुई करके जा चुकी है, बिल्कुल घर नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो मैंने कहा चलो, मैंने पाठ पूजा वगैरह सब कर लिया, तो मैंने कहा चलो आपको गुड मॉर्निंग करते हैं गाइज। गुड मॉर्निंग गाइज। गाइज देखो दोनों बहनों का प्यार। चीना उसके साथ देख तेरे से चिपकर सो रही, तो पता भी है, देख ले तेरे से कैसे चिपक के तेरे को प्यार कर रही है। कितना कितनी नोनी बाबू प्यार कर लिया, नोनू कितना नोनू पार कर लिया इसको। छोटी सी बहन, छोटी सी तेरे से बड़ा करती है ये, है ना? ये मेरे से नहीं इतना करती। और कोको मैं पूछी मुझे नहीं छोड़ती, और कोको तुझे नहीं छोड़ती। ये देख, ये देख, ये भी आ गई है। आ गई ओ बेटी, क्या कुछ खा रही है? अच्छा, ये वहां से बिस्किट लेके आई है, मुंह से बिस्किट खा रही है। उठ जा, तू भी खा ले बिस्कुट। स्टिक दे दो उसको, मैं बिस्कुट खाएगा मेरा पोस्ट। स्टिक दो, देख कैसे स्टिक के नाम से, देख स्टिक दो। सो हाय गाइस, बहुत टाइम से आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं अपने स्किन पे क्या लगा रही हूँ, स्किन ग्लोइंग होती जा रही है, जितने भी पिगमेंटेशन है वो हटते जा रहे हैं। अभी रहते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। इनफैक्ट मेरे डार्क सर्कल्स भी बहुत कम हो चुके हैं। तो गाइस आज मैं आपको बताती हूँ, एक क्योर स्किन करके ऐप है, यहाँ से आप उसको ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, कहीं से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस ऐप के थ्रू आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट मिलता है, जिससे आप चैट करके हर चीज पूछ सकते हैं। अगर हम कहीं भी बाहर जाते हैं, बहुत ही हाई फीस लगती है, 1000-2000 तो एक स्किन स्पेशलिस्ट देखने के ही लेता है। उसके बाद मेडिसिन अलग होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जाओगे इस ऐप में, सबसे पहले आपसे एज पूछेगा, एज के बाद ये आपसे आपकी स्किन टाइप पूछेगा, आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स क्या क्या रही हैं, एक्ने हो या कुछ भी हो, आपसे पूछेगा, आपको उनका जवाब देने हैं। इनफैक्ट आप कोई मेडिकेशंस पे हैं, आप कौन सा अपना फेस वॉश यूज कर सकते हैं, और कुछ भी जो भी आपकी पर्सनल चीजें वो आपसे पूछी जाती है। बाद ये आपके पहले तो फ्रंट साइड की पिक लेते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मेरे फ्रंट साइड की पिक ली गई है। जितने भी मेरे एक्ने थे या जितने भी मेरे प्रॉब्लम्स थे वो डिटैच हो चुके हैं। उसके बाद ये साइड पिक लेता है। साइड पिक के बाद ये आपको एग्जैक्ट एक किट तैयार करके देता है कि मेरे फेस के हिसाब से मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, और उस किट के अंदर मैं आपको इसके बाद किट दिखाती हूँ। जैसे ही मैंने किट ऑर्डर करी, वैसे ही वो 2 दिन के अंदर अंदर मेरे घर आ गई, और मैंने उसको यूज करने के बाद बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं। आप देख सकते हैं मेरी बहुत सारी पिगमेंटेशंस कम हो चुकी हैं। इनफैक्ट मेरी स्किन धीरे धीरे ग्लो करना शुरू हुई है। तो अब मैं आपको इसके बाद किट दिखाती हूँ कि मेरे साथ किट में क्या क्या है। तो गाइज ये 4 प्रोडक्ट्स मेरे पास आए हैं। सो चलिए शुरू करते हैं मेरा स्किन के रूटीन। फर्स्ट स्टेप है फेस वॉश, जो बहुत ही जेंटली मेरे फेस को क्लीन करेगा और बहुत ही अच्छा ग्लोई फेस देगा। सो मैंने इसको क्लीन कर लिया है। सेकंड स्टेप है मॉइस्चराइज़र, जो मेरे फेस में बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब करता है और साथ के साथ क्रीमी टेक्सचर का है, तो बहुत ही अच्छा लुक देता है। देखिए बहुत ही प्यारे से मेरा फेस ग्लो कर रहा है। थर्ड स्टेप है सनस्क्रीन, जो आजकल विंटर्स में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे फेस को बहुत ही चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। तो देखो ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी पसीना नहीं आता है, बहुत बेस्ट सनस्क्रीन है अब तक की मेरी। सो जो लास्ट स्टेप है, एक क्रीम है जो मेरे एक्ने और प्रॉन्स को डिटैच करती है मेरी स्किन से। तो बहुत ही छोटे अमाउंट पे लगाना है और इसको दिन में 2 बार लगाना है, और रिजल्ट जो है बहुत ही विजिबल है। थैंक यू। सो गाइज ये बहुत ही ट्रस्टेड ऐप है। आप मेरे थ्रू इस ऐप से आपको कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई इश्यू आने वाला है, क्योंकि 1 मंथ के अंदर अंदर ये फॉलो अप लेते हैं। साथ ही साथ जैसे मेरे से बहुत लोग पूछ रहे हैं कि डाइट प्लान क्या है, तो इन्होंने ही मुझे डाइट प्लान दिया है। और उसके साथ साथ आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, स्वाति100। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी जाओ इस ऐप को डाउनलोड करो। बच्चों के पाउच ख़त्म हो गए थे तो एक डब्बा मंगाया है। आजकल दुकान पे ही डब्बा दे के चला जाता है लड़का, बस फ़ोन करो तो दुकान पे आ जाता है, बिल्कुल घर के पास ही दुकान है। और साथ में ये फ्री सैंपल भी एक दे के गया, कहता बच्चों को खिलाओ, अगर अच्छा लगे तो आप और ले लेना। ये होता है ना कि अगर कोको पूची खा लेंगे तो फिर हम बड़ा पैकेट ले लेते हैं, पहले छोटे से शुरुआत करते हैं इसकी। हर हमेशा नए नए कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं, तो ये इनको खोल के खिलाऊँगी। बस नीचे टहले भी आ गई हैं, क्योंकि गोल्डी ऊपर किचन में टहले लगवा रहा है, तो सब टहले आ चुकी हैं। ये जो लगाने वाला सीमेंट होता है सब उससे लगेंगी, तो टहले लग जाएगी, तो किचन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी।
कोट सेट है गाइज, ये हमें टीज एंड मोर की तरफ से आया था, बहुत सुंदर है। देखो गाइज, ये ऐसे आगे बटन लगे हैं गोल्डन कलर के, और साथ में इसकी ये पूरी ऐसे ये नीचे पैंट है, बहुत स्टाइलिश बना हुआ, बहुत अच्छा लगा। चीना ने पहना था ये, तो मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ। 2 आए थे, एक ब्राउन कलर का, एक ब्लैक। ये ब्लैक पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ। तो गाइज आप भी मंगा सकते हो, बहुत फिटिट है, जैसे कोई पहनता है वैसे उसकी मतलब फिटिंग बन जाती है। स्टेच है ये, बहुत सुंदर है गाइस, पहना हुआ बहुत चीना को सुंदर लग रहा था। तो आप भी इनसे मंगा सकते हो। मैंने ये पाव आंवले लिए हैं, इसको धो के रख लिए हैं गाइस। तो मैं इसके आंवले का अचार डालूंगी, तो कुछ अलग तरह से है। पहले मैं डालती थी वैसा नहीं है, कुछ अलग से है। तो मैं आपको गाइस रेसिपी दूंगी, तो आप मेरी रेसिपी जरूर देखना और आगे से आगे शेयर करना और मुझे बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मैं आपको इसकी आंवले के अचार की अलग से रेसिपी दूंगी। आज दोपहर को लंच में बनी है टमाटर और प्याज की चटनी, अदरक लहसुन भी डाल दिया है। ये बहुत टेस्टी लगती है गाइस, कभी कभी मैं 15-20 दिन में ये बना लेती हूँ। और साथ में बन रहे हैं फुलके। गाइस जैसे ही दोपहर का लंच कंप्लीट किया, चाय की तैयारी हो रही थी बनाने की, तो कह रहे थे चाय बना दे। तो इतनी देर में गोलू का फ़ोन आया, तो उसने मुझे बताया कि जैद की तबीयत ठीक नहीं है, तो जैद को दिखाने गए हैं डॉक्टर को। तो वो कह रहे हैं शायद हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ेगा। मेरे को तो बात ही नहीं समझ आई कि हॉस्पिटल क्यों एडमिट होना है। हाँ, उस दिन मैं उनके घर गई थी, तो जैद को जुकाम था थोड़ा सा, तो मैंने इनको कहा था कि आप ना लहसुन की सारी फलियाँ सब बच्चों को डाल दो, इनको ठंड ना लग जाए। तो जैद को जुकाम भी था और थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी उसकी, तो इसलिए अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसलिए मैंने इसको कहा था कि डॉक्टर को दिखा देना। तो कहती मम्मी ठीक है, तो इसको धूप वगैरह लगवा देते हैं, सब कुछ है तो ठीक है। अभी मंगलवार ही है आज, और मैं बुधवार को आई थी, तो बस पता नहीं कैसे तबीयत खराब होगी। वो कहते हैं कि मम्मी उसको सांस आने की दिक्कत आ रही थी, जुकाम की वजह से उसको सांस नहीं आ रहा था, और जो भी खा रहा था वो सारा वॉमिट कर रहा था, यानी कि उसको पच नहीं रहा था। तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा कि कहती मम्मी डॉक्टर कह रहे हैं निमोनिया होगा। मैंने कहा निमोनिया नहीं होगा, टेंशन मत ले, हमने ही बच्चे पाले हैं, करे ठीक है। उसकी छाती में थोड़ी सी कफ वगैरह जम गई है, तो वो मतलब थोड़ी सी एंटीबायोटिक देंगे, 4-5 दिन का कोर्स होता है, क्योंकि हमारे बच्चों बारे भी यही होता था, एंटीबायोटिक देंगे तो ये ठीक हो जाएगा शायद। तो मम कह रही है मम्मी चलो भगवान करे ठीक हो जाए। अब उसके रिपोर्ट दिखाते हैं, भी खून टेस्ट करवा के गए हैं, देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या आता है। जैद का ना सारा ब्लड टेस्ट हुए हैं, तो अब पता चलेगा कि क्या रिपोर्ट आएगी। मगर गोलू कहती थी डॉक्टर कह रहे हैं निमोनिया, तो मैं कहा निमोनिया नहीं होगा, तो देख लियो। अब देखते हैं, शाम का वेट करते हैं। मैं फ़ोन बार बार कर रही हूँ, मैं तो कहती गोलू को मैं आ जाती हूँ, तो गोलू कहती हो सकता है मम्मी निमोनिया ना हो, तो कल उसकी छुट्टी हो जाए। तो अगर ज़्यादा दिन रहेगा, 1-2 दिन रहेगा, कुछ होगा तो फिर आप आ जाना, आप ऐसे इतनी क्या करोगे आके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर भी टेंशन लगी हुई है कि जैद की बच्चा हॉस्पिटल में हो तो बात और ही हो जाती है, दिमाग कहीं भी काम नहीं कर रहा है। तो अब शाम की इसकी वेट कर रही हूँ कि कब इसकी रिपोर्ट आएगी, मुझे पता चलेगा कि इसको क्या प्रॉब्लम है। गाइज अभी अभी गोलू का फ़ोन आया है कि उसको जैद को निमोनिया नहीं है। आपको बताया था ना मैंने? हाँ बताया था। हाँ उसको निमोनिया नहीं है, वो कहते हैं इन्फेक्शन है। बस ये है कि थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है, थोड़ा एंटीबायोटिक चढ़ेगी और इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। चेस्ट ब्लॉक होगी। हाँ चेस्ट ब्लॉक होगी। तो आपको पता ही है उसकी वजह से फिर खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता, हाँ। तो वॉमिट वगैरह आती है। और छत पे कह रही हूँ, छाती पे अगर बोझ हो तो कुछ खाया जाता है, नहीं जाता है ना। हमारी भी हो, अब वो तो बच्चा है बेचारा, कफ कफ हो तो हो जाता है। पर वो कह रही है इन्फेक्शन है, हो सकता है उसकी कल छुट्टी हो जाए, भगवान करे उसकी कल छुट्टी हो जाए, तो आराम से अपने घर आ जाएगा। एक आधा दिन तो चलो चलता है। याद नहीं है जब गोलू छोटी थी, तो गोलू भी बीमार हो गई थी, शुरू 1 महीने की थी, तो उसको कैल्शियम की कमी हो गई थी, तो उसको फिट्स पड़ने शुरू हो गए थे। तो वो भी 2-3 दिन रही थी कैल्शियम की कमी के कारण, क्योंकि मैंने कैल्शियम की गोलियां नहीं खाई थी। हाँ, मतलब हर जब प्रेगनेंसी में भी कैल्शियम, आयरन, मल्टीविटामिन बड़े जरूरी हो जाते हैं, तो बच्चे को वही कमी हो जाती है। चलो बहुत खुशी की बात है कि जैद ठीक हो जाएगा और घर आ जाएगा। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? सबसे खुशी की बात है। सबसे खुशी की बात है। सारा दिन दिल नहीं लग रहा था, बार बार गोलू को फोन मारी जा रही थी। 2 बार गोलू को फोन मारा, गोलू ने फोन नहीं उठाया, कहते मम्मी फोन ना चार्जिंग में लगा रखा है। सबसे बड़ी बात है दोपहर के बाद कोई काम ही नहीं हुआ। हाँ, ना काम करने का दिल किया, ना कोई काम करने का दिल किया। गाइस बस बच्चे ठीक रहे और कुछ नहीं चाहिए। छोटे बच्चे हैं कि अभी 8 महीने का है, बस ये ठीक हो जाए। सारे बच्चे मैं कहती हूँ ठीक रहे, चारों के चारों उनके घर। जरा सा भी कोई एक बच्चा बीमार हो जाता है तो घर में टेंशन हो जाती है।
गाइस ये चीना ना अपने लिए चप्पलें लेके आई थी जो खाली घर में ही घूमने की होती है, बस घर में ही है कि बाहर मतलब ऐसे नंगे पैर ना घूमो, तो घर के लिए हैं। 2 लेके आई थी, तो पिछले साल ढूंढती रही कहती मेरी पता नहीं चप्पल कहाँ चली गई, चप्पलें ये वाली कहाँ चली गई हैं। तो अब ऊपर देखा तो मुझे जब उस दिन ऊपर कमरा पूरा सफाई की तो ये मिल गई हैं। तो मैंने चीना को बोला, मैं कहा चीना पहन ले, ये गर्म है, अपने जुराबों के साथ ऐसे घूमते रहो, ये भी सही लगती हैं गाइस चप्पलें। ये देखो गाइस, ये अपना रोटी खा के आराम से दोनों जनियाँ बैठी हुई हैं, बस इनको सोने की इंतज़ार है कि कब बत्ती बंद करें और ये दोनों बिल्कुल पापा के साथ और एक मम्मी के साथ चिपक के सो जाए। और ये भी अपना बैठे हैं, ये नहीं कि रोटी खा लो, रोटी खा लो। खा रहा हूँ। डाइजन खा रहे हो? क्यों? रोटी के बाद लोग डाइजन खाते हैं, पहले खाते हैं? मैं थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर खाना अच्छी तरह खाया जाएगा। गाइस अभी देखो सर्दी आ गई है, इन्होंने भी जुराबे पहन लिए हैं। मैंने इनका गर्म पजामा, ये गर्म पजामा गाइस, इतना गर्म पजामा, इतना इस पजामे के नीचे सारी फर लगी हुई है। मालूम है। हाँ इतना गर्म पजामा है गाइस, ये मैंने निकाल दिया है और ये इनकी जुराबे भी निकाल दी हैं। असल में ठंड हो गई अब। मेरी जुराबे पहनने का मतलब पता क्या है कि सर्दी स्टार्ट हो गई है। हाँ सर्दी ऐसे मैं पहनता नहीं हूँ। मैंने आपकी गर्म बुनैन भी निकाल दी है। निकाल दी है? हाँ लेके आई ऊपर से। ऊपर से ले ही है? हाँ गर्म बुनैन निकाल दी है, कन्नू की भी निकाली है, आपकी भी। मगर कन्नू तो अभी नहीं पहनेगा मुझे पता है, मगर आप पहन लेना, आपको ठंड वगैरह ना लग जाए। नहीं ठंडी लगती है। और सुबह सुबह क्या होता है कि मैं शर्ट पहन के शॉप पे चले आता हूँ, तो स्वेटर पहनने का दिल नहीं करता, क्योंकि दरवाजा बंद होता है ना, तो अंदर थोड़ी घुटन लगती है। लेकिन रात को ठंड लगती है, रात को स्वेटर नहीं तो अब ऐसे करना, मेरी बात सुनो। नीचे जो दूसरी बुनैन पहनते हो ना, कॉटन वाली, वो जो बुनैनें होती हैं वो मत पहनना, गर्म बुनैन पहन और ऊपर शर्ट पहन के चले जाना, ठीक है ना? ऐसे कर लूंगा। ये देखो है, ये शोर मचा रही है। हाँ ये देखो गाइस, इसको बाहर निकलना है, ये कह रही है मुझे दरवाजा खोल दे। जा फिर जा, इसको दरवाजा खोल के देती हूँ गाइस, नहीं तो ये भूखती रहेगी, इसको बाहर जाना है। ये जब तक शोर मचाती रहेगी। इसने खाना खा लिया ना, खाना खा के वो घूमेगी इधर उधर, हाँ थोड़ा डाइजेस्ट करेगी, ऊपर नीचे घूम के आएगी और खाना डाइजेस्ट करेगी। हाँ तो तभी कह रही है मेरे को बाहर दरवाजा खोल दे। आप भी खाना खा लो। बस मैंने खाना बना दिया 5-7 मिनट में खा रहा हूँ बस, खाली ठीक है। 5-8 मिनट के अंदर। आप भी भगवान के आगे प्रेयर करें कि जैक बिल्कुल ठीक हो जाए और ठीक होके घर आ जाए। छोटे से बच्चे जब बीमार होते हैं ना तो बड़ा दिल दुखता है, जब बड़े होते हैं ना तब भी समझ होती है कि हमें पता है हम बीमार हैं, हम मतलब कहने का मतलब हम बीमारी से लड़ सकते हैं। छोटे बच्चे को कोई समझ नहीं होती है, बस रोता रहता। मम्मी कह रही गोलू कह रही थी मम्मी इतना रो रहा था आज कि चुप ही नहीं कर रहा था कि पता नहीं कहाँ आ गया हूँ। आज का ब्लॉग गाइस यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और मैंने अपना स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर कर लिया, तो प्योर स्किन ऐप को डाउनलोड करना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कूपन कोड भी स्वाति100 मैंने साथ के साथ लिख दिया, तो अभी जाओ और उस ऐप को डाउनलोड करो। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।